नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। बडनेरा से शेगांव जा रही ट्रेन में लगी आग लगने का कारण अस्पष्ट। राजू तोड़साम ने अरनी केलापुर विधानसभा क्षेत्र से भारी जीत हासिल की, लेकिन हीरो बने मुबारक तंवर। हार के बाद 2 बार विधायक रहे बुधवार के छलके आंसू, पार्टी में भीतरघात का लगाया आरोप। वाहन के विवाद में मारपीट, ऑटो की टक्कर में महिला घायल और ट्रैक्टर की टक्कर में दुपहिया चालक घायल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मामले का संक्षिप्त हकीकत इस प्रकार है कि आज दिनांक 26 नवंबर 2024 को ट्रेन नंबर NBSL की नियुक्ति के समय ड्यूटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक धम्मदीप ओयम्बी ने RPF ड्यूटी पर हेड कांस्टेबल वेंकटेश हार्वेकर को एक संदेश भेजा कि उक्त ट्रेन NBSL के दूसरे वैगन से धुआं निकल रहा है और उन्होंने नगरपालिका के फायर ब्रिगेड और TRD विभाग को सूचित कर दिया है। दिवंगत SC हार्वेकर की सूचना पर इंस्पेक्टर SS हरने और प्रधान कांस्टेबल रंजन तेलंग मौके पर उपस्थित हुए। उक्त ट्रेन के लोको पायलट HB निजमे, पावर क्रमांक 28388, 27745 और वैगन क्रमांक SSCR 220914696764 के दूसरे नंबर के वैगन क्रमांक 220914696764 से पूछताछ करने पर बताया कि धुआं बडनेरा से उठाया गया है, लेकिन ट्रेन शेगांव में खड़ी थी। बाद में TRD के JE चंदन शिवे ने ब्लॉक में लिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड के अक्षय पाटिल और उनके स्टाफ ने 4 बजे से 5 बजे तक उक्त वैगन में लगी आग को बुझाने का काम किया। उक्त मामले में कोई आपराधिक गतिविधि नहीं देखी गई और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मामले में आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। खामगांव से मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। पिछले 20 वर्षों से अरनी केलापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राजू तोड़साम के साथ मुबारक तंवर की दोस्ती पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मुबारक तंवर ने अपने वरिष्ठों को विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और राजू तोड़साम के अभियान की बागडोर मजबूती से संभाल ली, तो मुबारक तंवर ने अरनी तालुका में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को उठाकर राजू तोड़साम से बात कराई और पार्टी के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी राजू तोड़साम से जोड़ा। राजू तोड़साम की जीत के लिए भाजपा के कई धुरंधर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दी और पूर्व विधायक अन्ना साहेब पार्वेकर ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजू तोड़साम के अभियान में भाग लेने के लिए उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया। इसे लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया है, इसलिए पांडरकौड़ा में मतगणना कार्यालय के बाहर तीनों तालुकों के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मुबारक तंवर को देखते ही उनमें से कई ने उन्हें गले लगा लिया। उनमें से कुछ ने मुबारक तंवर को अपने सिर पर उठाकर नाचने के लिए मजबूर किया। दफ्त्याग की थाप पर कई युवाओं ने हाथ पकड़कर मुबारक तंवर का शुक्रिया अदा किया। कुल मिलाकर मुबारक तंवर के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। वह उत्सुकता से तंवर की ओर देख रहे थे। जैसे जैसे हर राउंड में राजू तोड़साम की बढ़त बढ़ती गई, वह जीत की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। भीड़ उत्साह से भर गई। प्रत्येक राउंड के बाद राजू तोड़साम कांग्रेस उम्मीदवार से अधिक वोटों से आगे चल रहे थे। दर्शकों में खुशी की लहर थी। हर कोई मुबारक तंवर के साथ नृत्य करने की कोशिश कर रहा था। कुल मिलाकर राजू तोड़साम की जीत में भाजपा और मित्र पार्टी के नेताओं का बड़ा योगदान है और कार्यकर्ताओं में मुबारक तंवर के द्वारा किए गए कार्यों और उनके मित्र के प्रति उनकी मित्रता की चर्चा भी संबंधितों के बीच देखी गई। भले ही बीजेपी के राजू भारी मतों से जीते, लेकिन वोटों की गिनती के दिन लोगों की चर्चा के हीरो मुबारक तंवर ही बने। इमरान खिच्ची की रिपोर्ट। शनिवार को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसके बाद अब आप पराजित प्रत्याशियों में इस हार के कारणों की चर्चा हो रही है। 2 बार वनी विधानसभा के विधायक रहे संजीव रेड्डी बुधवार सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्हें उनके प्रतिद्वंदी संजय देरकर ने 15,560 वोटों से हराया, जिसका दुख उनमें साफ झलक रहा था। बोलते हुए बुधवार के आंसू कार्यकर्ताओं के सामने छलके। इशारों में किसी का नाम लिए बिना उन्होंने पार्टी में भीतरघात होने का गंभीर आरोप इस समय लगाया। महायुति को मिली जीत को लेकर यह संवाद सभा आयोजित की थी। इस समय उन्होंने सन 1993 से राजनीति शुरू की, भाजपा तहसील अध्यक्ष के तौर पर काम किया और पार्टी की सेवा की। ऐसी यादें उन्होंने ताज़ा की।
कार्यकर्ताओं को चुनाव में सहायता की, लेकिन इस चुनाव में उन्हें अपने ही दल के कुछ कार्यकर्ताओं से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया। बोलते समय पूर्व विधायक बुधकुरवार की आंखें बार बार नम हो रही थी। उपस्थित कार्यकर्ता उनका साहस बनाने का प्रयास करते दिखाई दिए। इसके आने वाले नगर परिषद और जिला परिषद चुनाव में क्या परिणाम होंगे, इस और सभी की नजरें लगी हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756